तिलक लगाने की विधि बताई है, तिलक क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में भी समझना अनिवार्य है। भव्य बंधुवर, 9 स्थानों की तो बात बाद में करेंगे। पहले जो तिलक हम मस्तक पर लगाते हैं वो क्यों लगाते ये समझेंगे। तिलक है एक आज्ञा चक्र है और आज्ञा चक्रों को ऊर्जावान बनाने की प्रक्रिया है। तिलक के माध्यम से संपूर्ण शरीर में एक नई शक्ति जागृत हो जाती है और राज तिलक के माध्यम से सम्राट का पुत्र है वो सम्राट कहलाता है। जब तक राज तिलक नहीं होता तब तक उसको सम्राट कोई नहीं कहलाता है। तिलक है, बिंदी है, सिंदूर है और माथे पर महिलाओं के सिंदूर लगता है तब वो सौभाग्यवती पत्नी कहलाती है, क्योंकि सौभाग्यवती नारी की पहचान है वो सिंदूर से है, कुमकुम से है, बिंदी से है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखते हैं, समझते हैं, तो जहां तिलक लगाया जाता है भाल के मध्य में, और भाल के मध्य में जब तिलक लगाता है, भाल का जो मध्य भाग होता है वहां पीनियल ग्रंथि पाई जाती है जिसका संबंध है सीधा प्रकाश से होता है। संपूर्ण इंद्रियों को केंद्रित रखने के लिए यहाँ का जो आज्ञा चक्र है उस आज्ञा चक्र पर ध्यान दिया जाता है। नारी है, नारी को हमेशा बिंदी दी है और बिंदी के द्वारा वो संपूर्ण परिवार को प्रकाशित कर देती है, प्रकाशित करने का प्रयास कर लेती है। इसी निशानी के द्वारा ही नारी को नारी कहलाया जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी है, पूरा जीवन है पति के लिए, परिवार के लिए समर्पित होता है। पति परिवार पर वो प्यार करती है और उसके परिवार पर होने वाले प्यार से ही परिवार का विकास फाइनल होता है। तो भव्य बंधुवर, प्यार को आज्ञा चक्र पर लगाती है, वो बिंदी वहां लगा करके हमेशा प्यार बांटने का काम करती है। और बिंदी हो या तिलक लगाने से आज्ञा चक्र है वो सक्रिय हो जाता है और आज्ञा चक्र सक्रिय होने के कारण उसमें अनंत ऊर्जा का स्रोत निर्माण होता है। यह विज्ञान ने भी सिद्ध किया है। हमारे यहाँ की जो नस है बहुत चंचल होती है, महिलाओं की अत्यधिक चंचल होती है, इसलिए हमेशा वहां बिंदी दिया है, उस पर प्रेस करने से वो चंचलता घट जाती है। जैसे युद्ध कार्य में जाए तो तिलक लगाते हैं कि वो आज्ञा चक्र है, वो नस है, पिलियन की ऊर्जा है, उस पर तिलक लगाया जाता है कि सोच समझ कर कार्य करे, मन की एकाग्रता के साथ कार्य करे और उसके साथ ऊर्जा का स्रोत अपने अंतरंग में निर्माण हो। इसी अपेक्षा से हम तिलक लगाते हैं। क्यों लगाते हैं हमें पता नहीं है। मंदिर का चंदन सबने, हमने कटोरी भर चंदन शरीर को लगा लिया, लेकिन लगाना क्यों जाता है, उसके माध्यम से हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत निर्माण हुआ कि नहीं ये भी देखना जरूरी है। हमारी मन की एकाग्रता हुई कि नहीं देखना जरूरी है। जो गर्म दिमाग से हम मंदिर में आए थे, चंदन को शीतल द्रव्य भी कहा जाता है, वो चंदन का तिलक लगाने से हमारे अंतर हृदय में शीतलता आई कि नहीं ये भी देखना जरूरी है। तो भव्य बंधुवर, हम तिलक लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? कोई ऊंचा खींच लेता है, कोई बिंदी लगा लेता है, कोई लिंग होते ना शिव जी के भक्त ऐसे भी लगाते हैं। सबका अपना अपना अभिप्राय है। तिलक गोल भी लगाते हैं, शिखाकार भी लगाते हैं, त्रिवलयाकार भी लगाते हैं, त्रिशूल के आकार का भी लगाते हैं। अनेक प्रकार के तिलक लगाए जाते हैं। गोल तिलक है, बिंदी जैसा हम तिलक लगा देते, छोटी टीकी लगा देते हैं, और टीकी लगाना समर्पण का प्रतीक है, जिसके अंतरंग में देव शास्त्र गुरु के प्रति
समर्पण भाव उत्पन्न हुआ है, उसकी बिंदी दिखा देती है कि तिलक लगाते हैं, छोटी टीकी गोलाकार लगाते हैं, वो समर्पण का प्रतीक है। माता बहनों को गोलाकार बिंदी हमेशा दी गई है क्योंकि परिवार के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, हर एक व्यक्ति के प्रति उनका समर्पण है, इसलिए वो गोल बिंदी लगाई जाती है। शिखाकार है, जैसे हमने लगा ऐसे लगाते ना, शिखाकार जो बिंदी होती है, शिखाकार तिलक लगाया जाता है, वो शिखाकार तिलक लगाया जाता है, वो तिलक है, वो त्रिनेत्र को उद्दीपित करने की दिशा प्रदान कर देता है। तीसरा नेत्र का वो सूचक है, और हमारा तीसरा नेत्र है ज्ञान का नेत्र। जैसे शिखाकार नेत्र है, जैसे अग्नि की ज्वाला ऊपर की ओर जाती है, उसी प्रकार तिलक है, नीचे बड़ा होता है, ऊपर छोटा होता जाते हैं। इसका मतलब अग्नि शिखा के समान, उस तिलक के समान हम ऊपर ऊपर जाते, ऊर्ध्वगामी हमारा स्वभाव है, और हम सिद्ध शिला पर जाने के भाव रखते हैं। ऊर्ध्वगमन करना हमारा स्वभाव है, इसी अपेक्षा से शिखाकार टीका लगाया जाता है। त्रिवलयाकार तिलक है, वह हमें हमेशा ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान प्रदायक, बल प्रदायक, बुद्धि प्रदायक होता है। इसलिए त्रिवलयाकार भी टीका लगा लेते हैं। त्रिशूलाकार तिलक है, त्रिशूलाकार तिलक लगाने का मतलब है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को अंगीकार करके मोक्ष शिखर को पाने की प्रक्रिया बतलाता है वो त्रिशूलाकार तिलक। आज सुबह हमने देखा, खिड़की से बाहर दृष्टि गई, माता बहनें रास्ते से जा रही थी, लगभग नाक से लेकर यहां तक तिलक लगाकर जा रही थी। लगता है आज हिंदू धर्म में छठ का पर्व मनाया जा रहा है। वह भी एक प्रकार का तिलक है, और वह भी तिलक जैनाचार्यों ने कहा है कि अपने मन शांति के लिए, बुद्धि की एकाग्रता के लिए, बल की वृद्धि के लिए, ज्ञान के विकास के लिए ऐसे तिलकों का प्रयोग किया जाता है। तिलक लगाने में हम पवित्र सामग्री का प्रयोग करते हैं, मांगलिक द्रव्य का प्रयोग कर लेते हैं, और तिलक है हम कौन सी उंगली से लगाते हैं उसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। किस प्रकार के, किस कलर के लगाते हैं उस प्रकार का भी महत्व होता है। जैसे श्वेत या लाल चंदन होता है, श्वेत लाल चंदन का तिलक है, वो भक्ति का प्रतीक है। अंतर हृदय में भक्ति जब उत्पन्न होती है, अंतरंग में भक्ति का प्रवाह उत्पन्न कराना है, तो लाल अथवा श्वेत चंदन का तिलक लगाया जाता है। केसर का तिलक लगाना, गोरोचन का तिलक लगाना ज्ञान और वैराग्य का कारण है। आप सभी लोग केसर का तिलक लगाते हैं, ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक होता है केसर का तिलक। सिंदूर का तिलक आकर्षण और नारी का आभूषण है, इसीलिए सिंदूरिया लगाती है माता बहनें हमेशा। कस्तूरी का तिलक है, वह भी ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम, सौंदर्य, ऐश्वर्य सभी का प्रतीक होता है। ज्ञान वृद्धि के लिए हमें हमेशा तर्जनी उंगली के द्वारा तिलक लगाया जाता है। तर्जनी उंगली कौन सी है, अब गिनती करके देख लेना। तर्जनी उंगली से तिलक लगाया जाता है ज्ञान वृद्धि के लिए, बुद्धि वृद्धि के लिए तर्जनी के द्वारा तिलक लगाया जाता है। ऐश्वर्य वृद्धि के लिए हम मध्यमा का प्रयोग कर देते हैं, बीच वाली उंगली सबसे बड़ी वाली, मध्याध्यान से हम उंगली लगा लेते हैं। इसके माध्यम से ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, धन है, सुख है,
शांति है, आनंद है। आनंद प्राप्त करने के लिए अनामिका उंगली से तिलक लगाया जाता है। अब उंगली पर लिख लेना, धन शांति किससे मिलती है, ऐश्वर्य किससे मिलता है, ज्ञान वैराग्य बुद्धि किससे मिलती है। कल से प्रयोग शुरू करो। हम उंगली गिना रहे तुरंत, ऐसी बातें कहे तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा है धन सुख प्राप्ति के लिए अनामिका के द्वारा तिलक करने से हो ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा पुण्य कर्म भी होना चाहिए। बाद में हमारे अंतर हृदय में अध्यात्म की वृद्धि हो, अध्यात्म बढ़ाना चाहते हैं तो उस समय अंगूठे का सहारा लिया जाता है, अंगूठे के द्वारा तिलक किया जाता है। करधनी के द्वारा कोई तिलक नहीं करता है कभी, छोटी उंगली के द्वारा नहीं होता है। लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा है ये तिलक लगाने की प्रक्रिया है। तिलक लगाते समय दिशा का भी ध्यान आवश्यक है। पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में मुंह करके तिलक करना बहुत अच्छा होता है। तो भव्य बंधुवर, सूर्य के समान तेजस्वी जो नारी है, स्त्री है, उसके मस्तक पर तिलक है, वो तारों के समान महिलाओं के माथे पर टिमटिमाता है। पहले सूरज के समान तिलक बिंदी इतनी बड़ी लगती थी, आज तारों की तरह टिमटिमा रही है। इसलिए पति है वो तारा उगने के बाद ही घर में आता है। तो आचार्यों ने कहा है कि जैसे हमारे जीवन में इसका महत्व, बिंदी का महत्व है, वही हमें समझना है। और आज्ञा चक्र है, वो आज्ञा चक्र को भी हमें समझ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। जब तक सम्राट का बेटा है उसका राज तिलक नहीं होता है, जब राजगद्दी पर नहीं बैठता है, तब तक राजा की आज्ञा का पालन कोई नहीं करता है, उसकी आज्ञा का पालन कोई नहीं करता है, प्रजा उसको पूछती भी नहीं है। तिलक लगाने के बाद ही धार्मिक अनुष्ठान पूरा कर पाते हैं। इसी तरह नारी का श्रृंगार है वह भी तिलक के माध्यम से है। तो हमारे जीवन में पवित्रता आना है, विशुद्धि बढ़ाना है, तो तिलक का महत्व भी हमें समझना आवश्यक है। जब तक हम महत्व नहीं समझेंगे तब तक हमारे आगे की पूजा भी बेकार हो जाएगी। तिलक से नारी की पवित्रता की पहचान है। तिलक से जुड़े धर्म से सारे तार हैं। तिलक आज्ञा चक्र की जान है, इसी में छुपे ऊर्जा के भंडार हैं।